प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग गणित में सांख्यिकी पढ़ रहे हैं। सांख्यिकी में आप लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ रहे हैं, जिसमें समांतर माध्य ज्ञात करना और माध्यिका ज्ञात करना आपको बताया जा चुका है। आज मैं बताऊंगा आप लोगों को केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं? बहुलक वह चर है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, अर्थात जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक हो उस पद का मान बहुलक कहलाता है। जैसे मान लीजिए बाजार में गंजी बिकती है, तो दुकानदार किस नाप की गंजी सबसे अधिक रखे कि उसकी बिक्री ज़्यादा हो? तो आप देखें कि ज़्यादातर 90 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर की गंजी ज़्यादा बिकती है, अर्थात इस नाप के ज़्यादा लोग हैं। तो जिसकी ज़्यादा संख्या होती है उसको बहुपद कहते हैं। जिसके ज़्यादा ग्राहक होते हैं उसको उस पद का नाम मान बहुलक कहलाता है। बहुलक ज्ञात करने की बहुत ही सरल विधि है और यह प्रश्न आप लोगों को बहुविकल्पीय या अति लघुत्तरी में आएगा। जैसे प्रश्न है, संख्याओं 5, 6, 8, 6, 7, 6, 5, 7, 8 और 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ऐसी सवाल को ज्ञात करने के लिए अगर आप कर सकें तो इसको अवलोकन से भी निकाल सकते हैं कि कौन अधिक बार आया है। वह मान जितनी बार आया है वह मान जो है बहुलक कहलाता है। या इसको आप टैली चिन्ह लगा करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9 है, तो 5 पर निशान लगा दिया और 5 पर एक टैली लगा दिया, फिर 6 पर निशान लगाया और 6 पर एक टैली लगा दिया, फिर 8 पर निशान लगाया और 8 पर एक टैली लगा दिया, फिर 6 पर निशान लगाया और 6 पर एक टैली लगा दिया, फिर 5 पर निशान लगाया, 7 पर निशान लगाया और 7 पर एक टैली लगा दिया, फिर 6 पर एक निशान लगाया और 6 पर एक टैली लगा दिया, फिर 5 पर 5, 7 पर 7, 8 पर दूसरा निशान और अंत में 9 पर तीसरा निशान। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 5 के में 2 निशान है, तो 5 की बारंबारता हो गई 2, 6 की बारंबारता हो गई 3, 7 की बारंबारता हो गई 2, 8 की बारंबारता हो गई 2 और 9 की बारंबारता हो गई 1। यहाँ पर सारणी का हम जब अवलोकन करते हैं तो स्पष्ट है कि 3 बारंबारता सर्वाधिक है, अर्थात 3 लोग 6 अंक प्राप्त किए हैं, या जो भी मान है 3 की बारंबारता सबसे अधिक है। तो यहाँ पर 6 चर जो है इसका बहुलक है। 6 सर्वाधिक बार आया है तो इसका मान बहुलक है। यह आंकड़े जब अवर्गीकृत हों, और जब आंकड़े अवर्गीकृत परंतु सारणीबद्ध हों तो उसमें सारणी में पहले से लिखे रहते हैं कि और आपको अवलोकन करना होता है कि कौन इसकी माध्यिका होगी। जैसे मान लीजिए सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। पद दिया हुआ 25 की बारंबारता 14, 35 की बारंबारता 16, 45 की बारंबारता 24, 55 की बारंबारता 20 और 65 की बारंबारता 6 है। यहाँ पर हम सारणी का अवलोकन करते हैं तो सबसे अधिक बारंबारता
24 है जिसका पद है 45। अतः इसका बहुलक होगा 45 बहुलक होगा, इसका बहुलक 45 होगा। इसका उत्तर हम लिख देते हैं 45। देखो यहाँ पर एक भूल हो जाती है, बहुलक यहाँ 24 आया है, 24 सबसे ज्यादा है, तो भूल से बहुलक 24 न लिख दीजिएगा, उसका मान बहुलक है, माने 45 बहुलक है, 24 बहुलक नहीं है। 24 बारंबारता है और सर्वाधिक बारंबारता है, यह भूल हो सकती है, जिसे हमसे भूल हो गई थी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिए। बस इसी प्रकार की सवालें हैं, इसमें और भी सवालें हैं जिनका आंकड़ा दिया हुआ है, चाहे वो अवर्गीकृत हो और चाहे सारणीबद्ध हो, आपको बहुलक ज्ञात करना है। आपको वर्ग अंतराल वाला बहुलक आपके कोर्स में नहीं है, केवल आप लोग अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना सीख लीजिए, जान लीजिए, और अवर्गीकृत आंकड़े पर जब सारणीबद्ध हों उनका बहुलक ज्ञात कर लीजिए। बस इन्हीं प्रकार के सवालों को तैयार कीजिए, और यह सवाल बहुत सरल होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या बहुविकल्पी प्रश्न में इसका बहुत आता है, इसलिए इसको छोड़िएगा नहीं, एक प्रश्न जरूर आएगा इसमें, इसलिए इसको आप तैयार रखिए। इस प्रकार से आपका सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो आपके कोर्स में है वह समाप्त हुआ, और इसको आप लोग घर पर जाकर के तैयार कर लें। और समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों को तैयार रखें, क्योंकि यह आपको अधिक अंक दिलाएगा। सरल सवालें आती हैं और इनको आप लोग जरूर लगाएं। धन्यवाद।